Dear students, good morning. Welcome to Amrit Senior Secondary School. Students, पिछली ऑडियो में मैंने आपको 10th की हिंदी की दूसरी कहानी अशिक्षित का हृदय पढ़ाई थी, जिसका आज हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह मनोहर सिंह खेती करने के लिए ठाकुर शिवपाल सिंह से ज़मीन जो है वो किराए पर लेता है, जिसके लिए वह अपना पेड़ जो है गिरवी रख देता है। लेकिन लगान के पैसे ना देने के कारण ठाकुर शिवपाल सिंह अपने पास मनोहर सिंह का गिरवी रखा हुआ पेड़ कटवाना चाहते हैं। लेकिन मनोहर सिंह कहता है कि मैं आपको पैसे तो दे दूँगा, बस आप पेड़ मत काटिए। लेकिन शिवपाल सिंह कहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने पैसे ना दिए तो वो पेड़ काट डालेंगे। फिर उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे पेड़ को रखे चाहे नहीं। आज हम कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मनोहर सिंह पेड़ को बचाने में कामयाब होता है कि नहीं, गांव के जो लोग हैं वो उसकी मदद करते हैं या नहीं, और साथ में हम देखेंगे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। शिवपाल सिंह पर हम तो इसे कटवाए बिना ना मानेंगे। मनोहर सिंह को भी क्रोध आ गया। वह बोला, ठाकुर साहब, जो अब सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें। जो मैं ठाकुर हूँगा तो इसे ना काटने दूँगा। शिवपाल सिंह अपने आदमियों से बोले, देखते क्या हो, इस बूढ़े को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू कर दो। ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला, लो चाचा, ये रुपए, अब तुम्हारा पेड़ बच गया। मनोहर सिंह ने रुपए गिनकर ठाकुर शिवपाल सिंह से पूछा, कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेने हो तो ये हाजिर हैं और पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए। ठाकुर, रुपए अब हम नहीं ले सकते, रुपए देने की मियाद यानी कि समय ख़त्म हो गया, अब तो पेड़ कटेगा। मनोहर सिंह अकड़ बोला, ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं। इतनी ही देर में गांव भर में खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवाते हैं। पर मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर जमा हो गया। आपको मैंने स्टूडेंट्स पहले ही बताया था कि वो अपनी पुरानी तलवार निकाल कर उसको साफ़ कर लेता है, और ये वो इसलिए निकालता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ठाकुर का, वो आगे पेड़ को काटने ना आए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने, प्रतिष्ठित यानी कि अच्छे नामवर लोग आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा, क्या बात है मनोहर सिंह। मनोहर सिंह सब हाल कहकर बोला, मैं रुपए देता हूँ, ठाकुर नहीं लेते। कहते हैं कल तक मियाद थी यानी कि समय था, अब तो पेड़ कटेगा। शिवपाल सिंह बोले, कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे। एक व्यक्ति बोला, जब कल तक इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए। गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी आया था। उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा, क्यों बे, तूने ये रुपए चुराए। मैंने दोपहर को पूछा तो 3-13 बकने लगा। 3-13 यानी कि जान बूझकर कुछ भी बोलना। गांव वालों ने उसके बाद मनोहर सिंह ने कहा, मनोहर, ये रुपए तेजा मेरे संदूक से चुरा कर लाया है, ये रुपए मेरे हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात तेजा सिंह के पिता ने मनोहर सिंह से कही। मनोहर रुपए फेंक कर बोला, तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। फिर मनोहर सिंह ने तेजा से कहा, बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम। बुढ़ापे में मेरी नाम काटने का काम किया था, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा। तेजा बोला, चाचा, मैं गंगा जल को उठाकर कह सकता हूँ कि तुमने रुपए नहीं मांगे हैं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है। शिवपाल सिंह ने हंसकर कहा, क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं, लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ ना होगा। मनोहर सिंह बोला, ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फ़ायदा, रुपये मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा। शिवपाल सिंह उपस्थित लोगों से बोले, उपस्थित जाने की वहाँ पर मौजूद लोगों से बोले, आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। मियाद कल तक थी यानी कि समय कल तक था, मैं अब भी रुपये लेने को तैयार हूँ, अब मेरा अपराध नहीं। ये बुढ़ा व्यक्ति
झगड़ा कर रहा है। तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली में से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला, ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप ये अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर बापू का कोई अधिकार नहीं। ये अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी है। ये शब्द तेजा सिंह कहता है ठाकुर शिवपाल सिंह को कि ये अंगूठी जो है उसकी नानी ने दी है, जिस पर उसके पिता का कोई अधिकार नहीं है। ये देखकर तेजा सिंह का पिता आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपये और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपये मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे। अतएव यानी कि इसका मतलब अपने वचन का पालन कीजिए। ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपये मिलना संभव है। इसी से उन्होंने उदारता दिखाने के लिए रुपये लेना स्वीकार किया। अब वे कुछ ना कह सके, कारण उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपये लेना स्वीकार कर लिया था। वह रुपये लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाकर छाती से लगाकर कहा, बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया है, अतएव इसलिए मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। मनोहर ने यह कहकर उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का अधिकार ना रहेगा। फिर तलवार को म्यान में रखते हुए अब आप कहा, पर मेरे जीते जी कोई पेड़ को मैं हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैं फ़ौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं। ये बेचारे क्या चीज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की कहानी में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से मनोहर सिंह जो है एक पेड़ को बचाने के लिए किस तरह से ठाकुर से झगड़ा करता है। वो पैसे तो देना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह साथ में पेड़ भी कटवाना नहीं चाहता था। इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि आजकल के समय में जिस प्रकार मनुष्य जो है मनुष्य का दुश्मन है, वहीं पर जो मनुष्य है वो पेड़ के भी मित्र हैं, क्योंकि पेड़ हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज की कहानी के कुछ प्रश्न इसमें मैंने दिए हैं जो कि आपने साथ में करने हैं। पहला प्रश्न है कि ठाकुर शिवपाल सिंह ने पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया। दूसरा प्रश्न, मनोहर सिंह क्या लेकर किसके नीचे खड़ा था। तीसरा, तेजा रुपये लेकर कहाँ से चुरा कर लाया था। चौथा प्रश्न, तेजा ने रुपयों के बदले ठाकुर शिवपाल सिंह को क्या दिया। पांचवा प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। छठा है, आपने कुछ शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहला है प्रतिष्ठित, दूसरा म्याद, तीसरी उपस्थित और चौथा है असंभव। सातवां नंबर है कि उसमें आपने कहानी में से कुछ कठिन शब्द जो मैंने बोले हैं वो आपने लिखने हैं, कुछ 10 कठिन शब्द, और साथ में इसको आपने इन होमवर्क को अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।